प्रोफेसर डॉक्टर शमाइला असद, UOL वेलबींग सेंटर की मैं डायरेक्टर हूँ और ये एक बहुत ही विजनरी हमारा जो है प्लान है जिसमें हमने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को और स्टाफ को हेल्प आउट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे सेल्फ रेफरेंस के तौर पे भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं और उनको फैकल्टी और एक सिस्टम के तहत यहाँ पे रेफ़र भी किया जा सकता है। ये बताएं कि किस तरह से, क्या जिस तरह यूनिवर्सिटी का तो एक बहुत बड़ा नंबर है, जी यूनिवर्सिटी बच्चे खुद आइडेंटिफाई करेगी, बच्चे खुद आएंगे, इसका क्या कोई मैकेनिज्म? जी, हमने इसका मैकेनिज्म ये बनाया है कि हम तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अपने एक सिस्टम के तहत असेस करेंगे और उस असेसमेंट में जो आइडेंटिफाइड केसेस होंगे, बॉर्डर लाइन केसेस होंगे जिनमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की कोई इंडिकेटर्स आ रहे होंगे, उन स्टूडेंट्स को हम वहाँ से पिक करेंगे और हम फिर उनको अप्रोच करेंगे, उनको हम यहाँ बुलाएंगे, उनकी हम डिटेल असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट में फिर हमें जो भी उनके लिए अप्रोप्रिएट काउंसलिंग या क्लिनिकल सर्विसेज उनके लिए प्लान करनी होंगी वो करेंगे और फिर हम उनको वहाँ पे सेशंस भी देंगे। हमारा एक प्लान ये भी है कि जैसे फ्रीक्वेंटली एक चीज़ बार बार आ रही है कि जी बच्चों में ग्रेटिट्यूड की कमी है, बच्चों में एम्पैथी की कमी है, बच्चों में रिजिलियंस नहीं है, जो आजकल का एक बहुत बड़ा मसला है कि बच्चों में रिजिलियंस नहीं है। तो उसके लिए हमने ये किया है कि यहाँ पे हम ट्रेनिंग सेशंस भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे और हमारे अपने एक्सपर्ट्स और काउंसलर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो उनको सर्विसेज देंगे। हमने फैकल्टी की असेसमेंट का भी पूरा एक स्ट्रक्चर बना लिया है और तमाम फैकल्टी को भी हम उसमें एंगेज कर रहे हैं। बेसिकली मसला ये है कि ये जो एक जनरेशन गैप है ना, ये गैप अब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि शायद पहले कभी 10-20 साल का जनरेशन गैप होता था जो अब 5 साल का भी नहीं रह गया। हम लोग अपने बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, माँ बाप को नहीं पता कि आपके हाथ में जो गैजेट है उसमें क्या क्या मौजूद है, लेकिन बच्चे को पता है और वो अपना मास्टर भी है और अपने पेरेंट्स का मास्टर भी है और वो टीचर्स का मास्टर भी है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर एक एरोगेंस आ गई है और टीचर और पेरेंट का रोल जो है वो थोड़ा पीछे चला गया। और हमारी ये बदकिस्मती कि हमने इसको टाइमली इसको डिस्कस नहीं किया। हमें ज़रूरत इस बात की थी कि जब ये मीडिया इन्वेजन हुआ था, सोशल मीडिया की जब एकदम भरमार हुई और इतनी रील्स आना शुरू हुई, तो हमारा काम था कि हम अपने बच्चों के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते, केयरफुल होते, उनको गाइडलाइन देते, उनको हेल्प करते। मगर हमने क्या किया कि हमने सोशल मीडिया को सीखने के लिए उनको अपना टीचर बना लिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी वेलनेस सेंटर का क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ हमें दिखा भी दें आप? जी, हम ज़रूर आपको दिखाते हैं। कुछ नई चीज़ें हैं जी, जरूर देख रहे हैं, बड़े आराम के सोफे पड़े हैं। एग्जैक्टली क्या है और पाकिस्तान में क्या इससे पहले तालीमी इदारों में ये इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है कि नहीं? असल में हम ये चाह रहे थे कि वेलबींग सेंटर हो, ये कोई ऐसी चीज़ ना लगे कि आने वाला परेशान हो जाए कि मुझे असेस किया जाए। यहाँ पे हम एक ऐसा इफ़ेक्ट चाहते थे कि आने वाला एकदम उसको एक प्लेजेंट इन्वायरमेंट मिले। अभी हम इसमें और चेंजेस भी लेकर आएंगे और हमारी पाइपलाइन में बहुत कुछ है जो भी चल रहा है। और मैम एक क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चों को तो आप जो है प्रिपेयर कर लेंगे, उनके साइकोलॉजिकली जो है वो काउंसलिंग भी आप कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं वो घर में जाकर मसाइल का शिकार होते हैं, उनके वालिदैन डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है, और आप हर रोज़ उन्हें यहाँ से प्रिपेयर करके भेज देते हैं, बहुत अच्छी काउंसलिंग कर देते हैं, लेकिन घर जाके फिर वो उन्हीं मसाइल के अंदर वो जकड़ जाते हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? वालिदैन के लिए भी है, हमारी प्लानिंग में साइको एजुकेशन भी है वालिदैन के लिए, ठीक है, जहाँ हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट का मसला जो है वो घरेलू हालात की वजह से है या पेरेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है, तो वहाँ पे हम पेरेंट्स को भी एंगेज करें और यहाँ पे उनके हम सेशन करवाएंगे ताकि हम उनको गाइड कर सके। ये हमारा रिसेप्शन है जी। रिसेप्शन पे ये सेल्फ रेफरेंस के लिए है। अगर कोई बच्चा खुद आता है कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई एकेडमिक प्रॉब्लम है, मेरे ऊपर प्रेशर्स आ रहे हैं या मैं घर से परेशान हूँ या मेरा पर्सनल तो हम यहाँ पे उसको
रजिस्टर करेंगे। सामने हमारा हेड काउंसलर का ऑफिस है जो कि मैडम इसको देख रही है। जी बिल्कुल सामने, वो बच्चा वहाँ जाएगा, वहाँ मैडम उसकी पूरी असेसमेंट करेंगी और असेसमेंट के बाद वो डिसाइड करेंगी कि इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, इसको क्लिनिकल सर्विसेज की ज़रूरत है या इसको हेल्थ के मसाइल हैं। बिकॉज बाज़ वक़्त ऐसा होता है जैसे किसी का थायराइड हाइपो है तो वो डिप्रेशन में है, तो हम उसका साइकोलॉजिकल इलाज करते रहते हैं और पता चलता है कि जी उसका तो मेडिकल इशू था। तो हम इन चीज़ों को भी इस तरह से देख रहे हैं। अगर फिजिकली भी कोई है प्लान कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे हों कि उनको फिजिकली भी जी कोई हमने यहाँ पे क्योंकि एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट भी हायर किया है, तो उसके लिए हमने BMI, उनका टेम्परेचर, उनकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पे उसका अरेंजमेंट किया है ताकि हम फर्स्ट एड भी उनको दे सकें अगर खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़े। ये हमारा एक असेसमेंट रूम भी है और ये एक काउंसलर रूम भी है। यहाँ पे जो भी रेफ़र होगा उसको हम यहाँ पे भेजेंगे। ये हमारा एक और रूम है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का है और यहाँ पे उनके सेशंस लिए जाएंगे। ठीक है, इसको हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और किसी को पता नहीं होगा कि स्टूडेंट यहाँ आके अपनी सर्विसेज अवेल कर रहा है। अच्छा, ये इतना फ्रेंडली होगा कि बच्चे वैसे भी आ सकते हैं, तो इसको महसूस ना हो कोई खास दरवाजे से दाखिल। सबसे बेहतर कि इसके नाम मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग रखा गया जी। है, तो वो रूटीन के मैटर पे रहेगा। लेकिन अगर आप तो जिस तरह यही के दौर है तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इस तरह का होना चाहिए जहाँ पे वो भी हमारा शुरू हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह, हाँ वो भी पाइपलाइन में है ये सारी प्लानिंग, क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट को बहुत इंशाल्लाह। सर ये भी एक काउंसलिंग रूम है, हमने 4 काउंसलिंग रूम बनाए हैं। ये हमारा ट्रेनिंग रूम है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की, फैकल्टी की और पेरेंट्स की हम ट्रेनिंग और साइको एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी इंगेज कर रहे हैं। जहाँ हमें आइडेंटिफाई होगा कि फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो हम पेरेंट्स को कॉल करेंगे, तो उनके साथ हमारा एक लाइजॉन शुरू हो जाएगा। ब्रॉट अप में हमारे बहुत से फैक्टर हैं जिसमें आपका घर का माहौल है, माँ बाप के लड़ाई झगड़े हैं, आपके इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, आपके जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, और फिर आजकल जो बच्चे डार्क वेबसाइट्स देख रहे हैं, जो बच्चे डार्क लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो सारी रात वो चीज़ें देखते हैं और वो उनके दिमाग को माफ कर देते हैं। अभी पिछले दिनों जी जो सोशल मीडिया पे हम कंटेंट देखते हैं जी, वो हमारे पास कोई ऐसा रहनुमा नहीं है जिससे हम पूछेंगे जो हम देख रहे हैं हमारे पे Exactly, क्या असर कर रहा है उसका। और आप यकीन करें, अभी पिछले दिनों मैंने एक रिसर्च करवाई है, उसमें एक स्टूडेंट का ये कहना था कि मैं तकरीबन दिन में 200 रील्स देखती हूँ और जब मैं बैड मूड में होती हूँ तो मैं उसके साथ आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ऐसी रील निकाल लेती हूँ और फिर चेन ऑफ रील्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं जो कि इमोशनल डिस्टर्बेंस पे आ रही होती हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आपको इसका फ़ायदा क्या होता है, कोई फ़ायदा भी होता है? कहती है नहीं, इसके बाद मैं और डिप्रेस हो जाती हूँ और फिर मुझे सारी रात नींद नहीं आती। तो ये अलमिया है हमारा कि हम इन बच्चों, और हमारी कोशिश यही है कि हम इनको गाइड करें कि किस तरह से वो अपने इन इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल सीखें। तो ये हमारा बेसिकली जो है वो स्टांस है। ये हमारा मेडिटेशन रूम जो है वो डेवलप हो रहा है। यहाँ पे हमारी कोशिश है कि हम रिलैक्सेशन, कामनेस को प्रमोट करें और यहाँ पे फैकल्टी भी आके रिलैक्स हो सकती है। क्लास में जाने से पहले 10-15 मिनट आके अगर वो यहाँ पे रिलैक्स होते हैं और तो क्लास में जाके वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कामनेस की फील आई है आपको यहाँ पे? अभी यहाँ पे और चीज़ें आने वाली हैं हमारी, इसमें ये ऐड हो रही है। बिल्कुल, प्लीज़ आइए। आप मसाज भी करा सकते हैं हमारे जी, बहुत ज्यादा। कलर जितना सूदिंग होगा, बिल्कुल। और हमने बड़ा सोच समझ के इसको, यहाँ पे हमने योगा भी स्टार्ट करना है और यहाँ पे हमने मेडिटेशन भी स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। जी, कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। जितने सूदिंग कलर्स होते हैं वो आप पेस्टल शेड्स जो है वो आपके सिस्टम को बड़ा अच्छा रिलैक्स कर देते हैं, काम कर देते हैं और आप बेहतर तरीके से ना अपने उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो।